बिहार के युवाओं के बारे में किसी नेता ने कहा था कि मंगल ग्रह पर भी नौकरी मिलेगी तो बिहारी नौकरी करने वहां भी पहुंच जाएंगे। उस नेता का ये बयान बिहार के युवाओं की काम करने की क्षमता पर भी हो सकता है और स्वरोजगार के प्रति बिहार में काम नहीं हो पाने का नतीजा भी। लेकिन आज नेताजी का ये बयान बहुत रेलिवेंट नहीं रह गया है, क्योंकि बिहार के युवा अपना काम करने में किसी भी दूसरे राज्य से पीछे नहीं है। सोच भी बदली है और इस बदलाव के बाद हालात भी। आज बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप कोई अनसुना शब्द नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप को आज बिहार के युवा पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने का सबसे अधिक श्रेय जाता है बिहार उद्यमी संघ यानी बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन को। बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने बिहार सरकार के उद्योग विभाग के साथ मिलकर नए उद्यमियों के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में हर वो मदद की है जो होनी चाहिए। बिजनेस करने से पहले उसके प्रपोजल को बनवाने से लेकर प्रपोजल में सुधार करवाना, प्रपोजल अप्रूवल के बाद फंडिंग तक की व्यवस्था बीईए करता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम जानेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट से। आज हमारे साथ हैं बिहार उद्यमी संघ यानी बीईए के महासचिव अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह बिहार की उद्यमिता के क्षेत्र में कोई नया नाम नहीं है। पूरे राज्य में स्टार्टअप यात्रा कर चुके हैं और कॉलेजों के छात्रों को उद्यमिता की तरफ जोड़ने का सफल प्रयास किया है। इसके अलावा बिहार एंटरप्रेन्योर्स समिट का आयोजन भी अभिषेक सिंह के ही नेतृत्व में बीईए करती है। तो बात करते हैं अभिषेक सिंह से। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है इनसाइडर लाइव में। नमस्कार सबको और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अभिषेक, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँ, कैसे आपने शुरुआत की और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, जब हम लोग बाहर थे बिहार के, तो हम लोग देखा करते थे कि बिहार में हमेशा सरकारी नौकरी और जॉब पे डिपेंडेंट रहे और बिहार का एक जो पिछड़ापन हमेशा बहुत ज़्यादा रहता था। हर मामले में हम लोग पिछड़ रहे थे। तो हम लोग को लगा कि नहीं, एक ग्रुप के रूप में हम लोग यहाँ पे चीज़ को शुरू करें, जिससे कि उद्यमिता का माहौल बने, पॉलिसीज़ बने और ज़्यादा से ज़्यादा युवा उद्यमिता की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करें। तो हम लोग वापस आए और एक ग्रुप जो बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन अब बन गया और उसमें अभी 19,000 के आसपास मेंबर लोग जुट गए और ऑनलाइन मेंबरशिप लोग लेते हैं। अब तो इतने लोग ऑटोमेटेड हैं कि अब जान रहे हैं कि क्या फ़ायदा है बीईए से जुड़ने से, क्या स्टार्टअप क्या होता है, कैसे यहाँ पे मदद मिलती है। तो इस तरह से एक कारवां बन गया। 10 साल हो गए। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जर्नी रही बिहार में। अच्छा, बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन कैसे हेल्प करती है? जैसा आपने बोला कि कोई भी बिज़नेस करना चाहता है, अगर कोई भी कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले चीज़ शुरू होती है कि क्या मेरा बिज़नेस आइडिया फ़िज़िबल है कि नहीं है। किस क्षेत्र में करें, हम एग्रीकल्चर में करें, हम टेक्सटाइल में करें, और हम लोग उसको आइडिया मेरा फ़िज़िबल है कि नहीं। मार्केट रिसर्च, पहले इस बिज़नेस को किसी ने किया है इस टाइप का, क्या कस्टमर हैं, क्या हमें उतने पैसे मिल जाएंगे जितना पैसा हम कस्टमर से सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट सवाल होती हैं। तो यहाँ से कोई भी उद्यमी या स्टार्टअप शुरू होता है। तो मार्केट रिसर्च, फिजिबिलिटी से लेकर के पिच डेक बनाना, बिजनेस प्लान बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रपोजल, जैसे आपने बोला बिजनेस प्रपोजल तैयार करना, उसके बाद मार्केटिंग की, ब्रांडिंग के लिंकेजेस देना, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, या नई टेक्नोलॉजी कहाँ से आए, प्लांट मशीनरी नया नया आ गया है, वो कहाँ से खरीदे, कैसे ले। तो ये सारी चीज़ों में बीईए हेल्प करती है। और जैसे आपने बोला कि बिहार स्टार्टअप यात्रा जब हम लोग 2013 में कर रहे थे, अलग अलग ज़िले में गए, और उस समय स्टार्टअप शब्द पूरे देश में ही नया था। और क्योंकि स्टार्टअप इंडिया भी उस समय नहीं आई थी, तो उस समय 4-5 घंटे का वर्कशॉप हम लोग करते थे हर ज़िले में, कॉलेजेस, स्कूल्स में जाके। और वहाँ से जो लोग भी इंटरेस्ट शो किए कि नहीं हमें स्टार्टअप करना है 2013 में, उनको हम लोग लेकर के आते थे पटना में। एंटरप्राइजिंग जोन हम लोग का सेंटर है पटना में, मेन जगह पे, म्यूज़ियम और सेक्रेटेरिएट के पास। और वहाँ पे कोई भी जाते हैं और अपने ये जो सारा जो बिज़नेस रिगार्डिंग जो भी मदद चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग अभी तक निकले हैं। और जो भी बिहार में अभी तक जो भी स्टार्टअप या बिज़नेस निकला है, उसमें से अधिकतर लोग वहीं से ट्रेनिंग लेके निकले हैं, या उस मंच पे जा कर के नेटवर्क मिला है, या कुछ गाइडेंस मिला है, कनेक्शंस मिला है, वही कनेक्ट को यूज़ करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर क्या क्या हो रहा है?
देखिए, बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप का अब जो माहौल है और ख़ासकर कि जो बिहार सरकार ने जब स्टार्टअप नीति बनाई 2015 में, जब माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी आए थे, द्वितीय बिहार उद्यमिता सम्मेलन में 21 मार्च को, जो आपने बोला हर साल 21 मार्च को होता है, तो वो दूसरे वाले 2015 में आए थे, तो उन्होंने स्टार्टअप कमेटी बनाई। स्टार्टअप कमेटी जब बनी तो उस देश में कहीं स्टार्टअप नीति नहीं था उस समय, किसी राज्य में स्टार्टअप नीति नहीं बना था। तो एक स्टार्टअप नीति बनाने से क्या हुआ कि कोई भी आइडिया अगर आपको है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करिए स्टार्टअप बिहार में, और आपका स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, और अगर सिलेक्शन हुआ तो आपको 10 लाख रुपए 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री आपको लोन में मिल जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा चीज़ था, क्योंकि उस समय देश में ही नया आइडिया था, उसके लिए 500 करोड़ का फंड बना, स्टार्टअप सीड फंड जिसको बोलते हैं। तो ये एक माहौल चेंज करने लगा। आप अभी देख रहे होंगे कुछ महीने पहले सीएम उद्यमी योजना आई, 200 करोड़ का महिलाओं के लिए, युवा सीएम उद्यमी युवा उद्यमी योजना आया, वो भी 200 करोड़ का। तो चीज़ें शुरू हो गई। तो मेन चीज़ क्या होता है कि माहौल, एक गवर्नमेंट एक वातावरण तैयार करती है, फिर आगे उसको लोग, चाहे जो भी मंत्री रहे, जो भी सरकारें रहीं, उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप माहौल वैसा बना दिए। लोगों, युवाओं के डिमांड को आप समझ गए कि लोग बिहार में स्टार्टअप करना चाहते हैं। और मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं यूपी सरकार और झारखंड सरकार से भी मैंने इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन हुआ है, तो वहाँ पे इसकी कमी है। भले हमसे अमीर स्टेट हों, ज़्यादा उनके पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, बट ये माहौल, ये जो एस्पिरेशन यूथ में है, ये मिसिंग है पूरे देश के मैक्सिमम स्टेट्स में। ये बिहार में बहुत देखने को मिल रहा है। अच्छा, युवा जो है उनको बहुत लगता है कि रिस्क है इसमें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे वो ओवरकम करें रिस्क को और आगे बढ़ें? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कारगर अब साबित हो रहा है, तो कैसे उनका माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? देखिए, जैसा आपने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप कारगर हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो बन गई है अमेज़न, तो स्टार्टअप है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो अगर बोले तो स्टार्टअप है। फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे, इतनी सारी चीज़, पूरी स्टार्टअप का ही दुनिया आ चुका है, और ये 20-30 साल अभी और चलेगा कम से कम। अब इसमें बिहार सरकार ने पॉलिसी बनाई, बिहार सबसे आगे रहा, बिहार के युवा लोग इंस्पायर हुए, ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। अब उनको और सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो अभी जैसे आप, प्रधानमंत्री ने नेशनल स्टार्टअप डे घोषित किया। अब एक स्टार्टअप डे जब घोषित करने का मतलब क्या हुआ कि वो घोषित करने से क्या होता है कि हर आदमी के दिमाग में, किसी भी इनकम लेवल का आदमी हो, आमदनी जो भी हो उनकी, बट वो दिमाग में स्टार्टअप के बारे में ज़रूर सोचे। हर घर घर में अब यूट्यूब पहुंच चुका है, फेसबुक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप वीक भी मनाया गया है। स्टार्टअप वीक मनाया गया, और ये वही दिन था जिस दिन स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लॉन्च हुआ था दिल्ली में 2016 में, जनवरी में। तो ये हमें समझना होगा कि अब स्टार्टअप घर घर में लोग जान रहे हैं, और हर जो युवा है वो स्टार्टअप करे ना करे, उसको जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत जल्दी ये कुरिकुलम में आने वाला है, हमारे 10th और 12th के कुरिकुलम में आने वाला है। कैसे बिज़नेस करें, क्या बिज़नेस की बारीकियाँ हैं, कैसे कंपनी शुरू करते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप एज ए चैप्टर बहुत जल्दी ये शामिल होने जा रहा है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की संभावनाएं किन किन क्षेत्रों में है और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं? देखिए, एक तो जो बिहार की बात करें तो स्टार्टअप बिहार बहुत अच्छा योजना है, और 10 लाख का जिसमें अप्लाई करना है, और सबसे बड़ा बात है उसका कोई फ़ीस नहीं है। बस हम लोग यही कहते हैं कि आप जब बिज़नेस आइडिया या स्टार्टअप अप्लाई करें, तो आप ज़रूर उसकी ट्रेनिंग लेकर के करें, उसके प्रोसेस को समझें, मार्केट रिसर्च, फिजिबिलिटी जाने, फिनेंशियल्स कैसे बनते हैं, क्या प्रोजेक्शंस कैसे बनता है, रेवेन्यू मॉडल आपका कैसे होगा, टीम कैसे काम करती है, टीम मेंबर कैसे, पार्टनर कैसे चुने, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ हो रहे हैं उस क्षेत्र में, ये ज़रूर जान के अपने स्टार्टअप को आप अप्लाई करें स्टार्टअप बिहार पे। तो एक तो ये योजना हो गई। सीएम उद्यमी योजना भी फिर से शायद आने वाला है, तो जिसमें 16,000 लोगों का चयन हुआ, फिर से वो आने वाला है। उसके बाद एक बहुत पुराना योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पीएमईजीपी हम लोग बोलते हैं, उसमें 25 लाख तक का लोन है। मुद्रा योजना हम लोग सब जानते हैं, 50,000, 5 लाख, 10 लाख का होता है। दिक्कतें होती हैं उसको बनाने में, बट अच्छे प्रपोजल्स हैं तो बैंक भी उसको सपोर्ट करती है। बाकी देश में अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे हमें भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी से फंड मिला है कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को फंड करने के लिए, और हमारे थ्रू भी काफ़ी सारे जो फंड्स हैं, एग्रीकल्चर में है, एग्रीटेक कंपनी है, या हेल्थ टेक्नोलॉजी में है, जहाँ भी स्टार्टअप अच्छे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर रहे हैं, उसको फंड देने के लिए हमारे पास भी प्रावधान है। बीए ऑफिस में भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ना ही सिर्फ ट्रेनिंग के साथ साथ आपको फंडिंग के लिए भी और बिजनेस बढ़ाने के लिए नेटवर्क के लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी जो युवा है वो गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा ले सकता है और बिहार में तो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अब देखने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के उद्यमियों की क्या स्थिति है? देखिए बिहार के उद्यमी अगर बात करेंगे तो हमारे कुछ स्टार्टअप्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ग्रीन सप्लाई अभी विलग्रो से फंडिंग फॉरेन यूएस से फंडिंग लेकर के आया है, एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, देहात को बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिहार के टॉप स्टार्टअप फंड रेजिंग में आ गए हैं। रोड एक्सप्रेस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एगॉस वाले बढ़िया कर रहे हैं, आपके कोड बकेट्स बढ़िया कर रहे हैं। तो ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन से लेकर के और एग्रीकल्चर तक, जो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बोलेंगे से लेके एग्रीकल्चर तक सारे स्टार्टअप्स अब बढ़िया आ गए हैं। और उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाने के लिए, जैसे पिछले हफ्ते मैं नीति आयोग में था और नीति आयोग एडवाइज़र से टाइम मिला था, उनको यही बता रहा था। सिडबी जो कि स्टार्टअप इंडिया का फंड मैनेज करती है, उनके जो बहुत हेड जो लोग थे उनसे बता रहा था। तो हम लोग जाके बता रहे हैं, दिल्ली में बता रहे हैं, मुंबई में बता रहे हैं कि बिहार के स्टार्टअप बढ़िया कर रहे हैं, आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें, आप वहाँ पे थोड़ा जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं। और इसका रिजल्ट है, आज हमें नीति आयोग से कॉल आया कि आप हमें नीति आयोग को जो सीईओ हैं अमिताभ कांत सर को एक फीडबैक देना है कि स्टार्टअप के क्या क्या चैलेंजेस हैं ज़मीन पे, वो भी आप बताइए। तो इस टाइप से हम लोग भी बातें रख रहे हैं। तो अभी बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और बस यही है कि जो भी स्टार्टअप करना चाहता है वो घर बैठे ना करे। सबसे बड़ी बात है कि हम घर बैठे अगर हम आइडिया बनाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं फेसबुक पे और कहीं भी दोस्तों से बात करते हैं, उससे स्टार्टअप नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा रिसर्च करें, ट्रेनिंग ले। और क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ाए जाते हैं, हमारा राज्य ऐसा है, हम लोग क्यों पढ़ाए जाते हैं? हम लोग पढ़ाए जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए। बिजनेस करने के लिए कोई पेरेंट्स हमारे राज्य में तो मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाया जाता है। तो ये चेंज के लिए आपको ज़रूरी है कि बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए ट्रेनिंग ले, उसके बाद आप शुरू करें। और बहुत असीम संभावनाएं हैं, बहुत मज़ा आता है। आपका अपना बच्चा जो स्टार्टअप होता है वो आपका अपना बच्चा होता है। तो मज़ा आता है जब उसके आप मालिक बनते हैं, आप लोगों को नौकरी देते हैं, जब सैलरी देते हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो कभी सिखाते नहीं है कि बिजनेस कैसे करें, पेरेंट्स मानते भी नहीं हैं। अगर कोई कहता है, बच्चा है, उनका बच्चा कह रहा है कि हम नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स अग्री बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 10 साल पहले तो यही स्थिति थी जब हम लोग भी आए थे। और जब क्योंकि मेरे मम्मी पापा करीब मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थे। पिताजी तो 2-3 साल तक, 2.5 साल 3 साल तक बात भी नहीं किए कि एक ही बेटा था और वो जॉब वॉब छोड़ के यहाँ आ गया, अब शादी वादी भी नहीं होगी, बहन की शादी करनी थी, छोटी बहन की। तो ये सब सारे टेंशन हर घर में होते हैं। और उस समय तो कोई नहीं जानता था। मेरी बड़ी दीदी कहती थी कि शादी वाले पूछ रहे हैं कि लड़का क्या करता है, तुम क्या बताएं, तो स्टार्टअप तुम बोलते हो, कह रहा है क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सब से स्टोरी होते थे। और गांव के लोग आते थे, जो रिलेटिव लोग, तो बोलते थे रेलवे में 5 लाख गार्ड का दीजिएगा तो हो जाएगा। पिताजी को कुछ से कुछ समझाते थे। तो चीज़ें हर बिहार के, मुझे लगता है हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में यही कहानी होता है। बहुत दिक्कत है। लेकिन आज के डेट में जब स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है, आज के डेट में जो भी आदमी वो अनपढ़ क्यों ना हो, वो फ़ोन पे यूज़ कर रहा है। आज गुपचुप वाले को आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं, पान के गुमटी वाले को आप 5-10 रुपये का खाते हैं तो भी फ़ोन पे और पेटीएम करते हैं। घर घर में फ्लिपकार्ट और अमेज़न से लोग ऑर्डर करते हैं। यूट्यूब में घर घर में जो हमारा अनपढ़ स्टाफ है वो भी बोल करके गूगल से और गाना, भोजपुरी गाना बजाता है। हर जगह टेक्नोलॉजी घुस चुका है, हर जगह स्टार्टअप। गूगल क्या है, फेसबुक क्या है। मैं अमेरिका गया था, गूगल और फेसबुक जहाँ से शुरू हुआ, प्लग एंड प्ले, वहाँ से हमें घुमाया गया कि कैसे ये सब शुरू हुआ था। तो सारे स्टार्टअप्स हैं। तो अब गार्जियन लोग जो भी हैं, मुझे लगता है कि एक रेपुटेशन बन रहा है जो भी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। आज उनके लिए भी शादी करने के लिए अच्छी लड़कियां मिल रही हैं। तो अब मुझे लगता है ये बदलाव है। और मैं देख रहा हूँ, आसपास देख रहा हूँ, अब स्टार्टअप में भी, स्टार्टअप करने पे भी जो फैमिली और जो गार्जियन लोग होते हैं, पेरेंट्स लोग होते हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। अच्छा, बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का आगे की इसकी प्लानिंग क्या है? क्या आगे प्लान कर रहे हैं? देखिए हम लोग बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने अभी बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप पे ले करके, मतलब मेजर उसमें एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा। बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग कोर्स के लिए आवेदन दिए हैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में। हम लोग 21 मार्च को इस साल जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो हमारा 9वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन होगा, उसमें इस कोर्स की भी घोषणा करेंगे। हम लोग 8th पास
जो लड़कियां हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने का एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें पाइथन, उनको टाइपिंग और उनको इंग्लिश वो सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हमारा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होता है। हम लोग जैसे कि ये कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो अपना समय और पैसा बचेगा आपका, अगर आप ट्रेनिंग ले लो। तो ट्रेनिंग है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SEP, जो कि करीब 45 दिन का है, और उसके बाद 11 महीने का, मतलब 1 साल से ज़्यादा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कोई भी बिजनेस आइडिया ले आपको गाइड किया जाए, आपको मदद की जाएगी। तो आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, हम लोग इसको रेगुलर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और इसी प्रोग्राम के चलते हम लोगों को दिल्ली ने बुलाया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया, दिल्ली में प्रोग्राम लॉन्च करने बोला गया। स्टार्टअप यूपी, जो यूपी गवर्नमेंट का, वो भी बुलाया गया। तो मुझे लगता है बिहार के युवा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और जो हम लोग से जुड़ करके जितना भी हो, आप ऑफिस में आके गाइडेंस लें। अच्छा, आखिरी में मैं चाहूँगी कि आप युवाओं को एक मैसेज दें। देखिए, सबसे बड़ा हमारे राज्य हर चीज़ में पीछे रहा, आप देखते हैं। और बहुत मुझे भी बहुत ख़राब लगा था जब कि मुझे लगा कि खुद कुछ कर नहीं रहे हैं राज्य में, और खाली बाहर से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा है, पिछड़े हैं, बैकवर्ड है, स्टेट है, ये है, जंगल राज है, जो भी है। आपको अगर जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ कमेंट नहीं करते हैं बाहर बैठे बैठे, बट वो अपने राज्य में आके काम करते हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। मुझे लगता है इसमें से अगर 1% भी युवा और आधा % भी युवा अगर आ जाएं बिहार में वापस, या वो बिहार में काम करना शुरू कर दे मिल करके, तो बिहार 1 to 10 या 1 to 5 में इस देश के अग्रणी राज्यों में ज़रूर आ जाएगा। हमारे पास टैलेंट है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, हम खुद इतने बड़ी जनसंख्या खुद ही हैं, तो हमारा डिमांड भी खुद बहुत हाई है। और मैंने 10 साल में बिहार में आकर के यही सीखा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, हम लोगों को मिलकर इकट्ठे काम करना होगा। इसलिए सारे युवाओं से यही आग्रह रहेगा कि लोग ज़रूर स्टार्टअप के बारे में जानें, हम लोग से भी मिलें, हम लोग बताएंगे, कहीं भी मिले नए टेक्नोलॉजी के बारे में, और मिल के काम करने की कोशिश करें। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।